और शिमला मिर्च और पोटैटो के सालन सर्व करने के लिए रेडी है। इतना मज़ेदार लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो आपको अब चेक करके हम बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और कौन कौन मेरी रेसिपी को ट्राई करता है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाइएगा। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू शिमला का सालन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू शिमला की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये 1 पाव हमने शिमला मिर्च ली है, उसे इस तरह से धो के अच्छी तरह से वॉश करके हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिए हैं। ये हमने 1 पाव आलू लिए हैं, उसे भी हमने इस साइज़ में काटा है, ना तो कम है और साइज़ में ना कम है और ना ही साइज़ में बड़े हैं। दरमियाने साइज़ में हमने इस तरह से पोटैटो को काट लिया है। और ये हमने धनिया पत्ती ली है। ये हमने 2 अदद ग्रीन चिलीज़ लिए, जिसे हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। और ये हाफ चम्मच हमने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। ये हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसे हमने क्यूब्स में काट लिया है, धो के अच्छी तरह से वॉश कर लें। और ये हमने प्याज लिए हैं। ये है हमारा मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा प्याज हमने लिया है, तो उसको भी हमने इस तरह से बड़ी क्यूब्स में काटा हुआ है। मसालों में हमने लिए हैं स्पाइसेस में हल्दी पाउडर लिया है हाफ चम्मच, 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ चम्मच हमने नमक लिया है। ये हमने लिया है हाफ चम्मच हमने लिया है खुश्क धनिया, और ये हाफ से चम्मच खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हमने लिया है गरम मसाला का। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने घी डाल दिया है। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हम थोड़ा सा खुश्क सालन बनाएंगे। ये शोरबे वाला नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है। तो घी को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम घी में फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि हल्के गोल्डन कलर आ जाए, हल्का गोल्डन कलर आ जाए प्याज़ों पे। इसको हम घी में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है प्याज़ों में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ही आ जाता है। तो अब इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट दोनों ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए हमने प्याज़ों के साथ इसे भूनना है, ताकि जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका तमाम फ्लेवर निकल के इसमें शामिल हो जाए। यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए हैं ये मसाले को भूनते हुए। तो याद रखिए, आप मसाले को जो हम बिल्कुल मीडियम आंच पे भुना करें। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि ना तो आपका बर्तन जलेगा और ना ही आपके मसाले जलेंगे। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये खुश्क धनिया पिसा हुआ। गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स।
पानी हमने इसलिए पहले शामिल किया था ताकि हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करते जले ना। जिसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट में। 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हमारे मसाले को भुनाई करते हुए, और देख सकते हैं कि हमने जितना भी घी डाला था वो तमाम निकल के बाहर आ गया। तो इसका मतलब है हमारी जो भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अब हम ऐड कर देंगे पटाटो, यानी कि आलू ऐड कर देंगे इसमें। आलू थोड़े से सख्त होते हैं इसलिए हम पहले आलू डालेंगे। यहाँ पे हम आलू को अच्छे तरीके से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है, मसालों का टेस्ट है, वो हमारे पटाटो में शामिल हो जाए। इसकी हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन के साथ साथ दोस्तों हमें सब्जियां भी खाना चाहिए। सब्जियों के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। हर चीज़ का अपना अपना फ़ायदा होता है, अपना अपना टेस्ट है। तो हमें चाहिए कि हमें सब्जियां भी खानी चाहिए, दालें भी खानी चाहिए। दालों को भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे हमें पटाटे को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। फ्रेंड्स, आप जब भी खाना बनाएं हर चीज़ पे बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपका खाना जिसको नहीं भी बनाना आता होगा ना, उसके भी इतना ज़बरदस्त उसके हाथ से टेस्ट आएगा ना, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा। तो अपने बालों को कवर करके, अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश करके, अपने चाहने वालों के, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं। पूरे दिल से ज़रूर बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं जो चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं और सब्जियों को इतना पसंद नहीं करते। यहाँ पे हमने शिमला की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है पटाटों के साथ। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम ढाँप देंगे। चार से 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम आंच पे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए। इससे पानी जो हमारा खुश्क हो गया है, जो हमने पानी इसमें थोड़ा सा ऐड किया था वो खुश्क हो गया है। तो अब हम अपनी सब्जियां चेक कर लेते हैं। देखिए पटाटो जो हमारा गल गया है। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लिया था गरम मसाला। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। फिर अब ऐड कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन चिलीज। हमारा जो शिमला मिर्च और आलू का सालन बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ती। इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो शिमला मिर्च और पटाटो का सालन है सर्व करने के लिए रेडी है।
ये है हमारे आलू शिमला मिर्च की फाइनल लुक। ये देखिए इतना मज़ेदार लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो आपको और चेक करके हम बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और कौन कौन मेरी रेसिपी को ट्राई करता है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।